एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन में मिलावट को लेकर जाहिर की आशंका। प्रदेश में मिलावटखोरी को लेकर सरकार ने कसी कमर। प्रदेश की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मोहर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उपकर हटाने का प्रस्ताव हुआ पास। मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का दर्जा हासिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने दी बधाई। कहा, वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल की तुलना में हमारे प्रदेश में ज्यादा सुरक्षित। छतरपुर में प्लांटिंग को लेकर दर्जनों हरे भरे पेड़ किए गए नष्ट। बिना अनुमति के शुरू किया गया जंगल में सफाई अभियान। और बैतूल के सतपुड़ा डैम में चाइनीज जालर से मछुआरों को हो रही खासी परेशानी। मछुआरों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। भोपाल से खबर है, जैसे जैसे देश में कोरोना की वैक्सीन आने पर चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी वैक्सीन के वितरण की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी बीच डब्ल्यूएचओ ने कोरोना की वैक्सीन में मिलावट की आशंका भी जाहिर की है, तो मध्य प्रदेश ने भी मिलावटखोरों को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने मिलावटखोरी पर अब 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है। कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए। लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में काफी रोष था, लेकिन सीएम शिवराज की कैबिनेट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उपकर हटाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल के दामों में 4.5 रुपए और डीजल के दाम में 3 रुपए की कमी आने की उम्मीद है। यह फैसला आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। इस बात की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। डीजल पेट्रोल पर उपकर लगता था, उपकर के ऊपर उपकर लगता था, वो उपकर के ऊपर उपकर को हटाने का डीजल और पेट्रोल से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मध्य प्रदेश ने अब टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी हासिल कर लिया है, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रदेश को इसकी शुभकामनाएं दी और साथ ही पश्चिम बंगाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पहले कभी वेस्ट बंगाल में टाइगर ज्यादा हुआ करते थे, आज मध्य प्रदेश में टाइगर ज्यादा हैं। हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा मध्य प्रदेश। कभी पश्चिम बंगाल रहा करता था, अब मध्य प्रदेश है। यही उदाहरण है भाजपा शासित राज्यों का। तेंदुआ में भी है, टाइगर में भी। उधर सरदारपुर जिले के सभी पत्रकारों ने मिलकर विकास योजनाओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का आरोप है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जो राशि दी जाती है वो भ्रष्ट अधिकारी डकार जाते हैं। पत्रकारों की मांग है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए और अनियमितताएं उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे निर्भीक होकर मीडिया कर्मी काम कर सके। मेरा ये था कि आरईएस विभाग की मैंने जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं, मुरम रोड, उसमें मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें वो मैंने लिस्ट उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरईएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें
कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई। रतलाम जिले में दबंगों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी गांव वासियों ने लगातार शिकायतें की हैं। पुलिस ने दबंगों की धरपकड़ शुरू कर दी है, लेकिन अब गांव वालों ने पुलिस पर ही दबंगई का आरोप लगा दिया है। दरअसल पुलिस द्वारा दबंगों की घेराबंदी के लिए गांव की रोड पर दोनों तरफ रस्सियां बांध दी गई, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि जब गांव के ही एक किसान ने रस्सी को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने किसान के साथ ही मारपीट शुरू कर दी, जिससे नाराज गांव वालों ने ताल थाने के सामने रोड जाम कर धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। खबर छतरपुर से। शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरण को उसके संरक्षण को लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को प्रॉपर्टी डीलर और प्लॉटिंग की नीयत वाले लोग पलीता लगाने में जुटे हैं। मामला नौगांव शहर का है, जहां पर प्लॉटिंग की नीयत से दर्जनों हरे भरे पेड़ जेसीबी की मशीन से नष्ट कर दिए गए। जमीन पर ब्रिटिश काल की एक छोटी सी तलैया भी थी, उसको भी जेसीबी द्वारा मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया। आपको बता दें, इस कार्रवाई के लिए शासन से किसी भी प्रकार की अनुमति भी नहीं ली गई थी। इसमें जांच की जा रही है और यदि वृक्ष बिना अनुमति के उखाड़े जाना काटे जाना पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिवत प्रतिवेदन तैयार कर आगामी कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किए जा रहे हैं। खबर बैतूल से है। बैतूल के सतपुड़ा डैम में चाइनीज झालर ने मछुआरों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। दरअसल सारणी के सतपुड़ा जलाशय में पिछले कुछ समय से चाइनीज झालरें उगाई हैं, जो पूरे डैम में फैल गई हैं, जिससे जलाशय में मछलियों पर झालर की जड़ों में फंसकर दरअसल वो मर रही हैं। साथ ही मछुआरे भी मछली पकड़ने जाने से कतराने लगे हैं, जिससे मछुआरों पर अब रोजी रोटी का गंभीर संकट भी आन पड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे डैम का पानी दूषित भी हो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर जिले के सभी मछुआरों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कम से कम अभी 2-4 साल से तो ये चाइनीज झालर आया है, लेकिन ये दिक्कत है अभी चालू हुआ, साल 6 महीना करीब हो गया। और लॉकडाउन से लेकर हम लोग सब बेरोजगार बैठे, हमारा पास खाने का दाना नहीं है, पूरा पब्लिक हमारा बेरोजगार बैठा है। दिक्कत इस प्रकार से होती है, गलती से अगर कहीं जाल डाल भी दिए तो चाइनीज झालर उसके ऊपर आ जाती है, तो सारे मछुआरे की वो झालर से वो जो जाल है वो वहीं रह जाती है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आए दिन रोज गरीब मछुआरा कहाँ से जाल खरीद के लाएगा। चाइनीज झालर जो है ये किसके द्वारा डाली है? ये चाइनीज झालर मालूम नहीं कहाँ से आई है। लगभग 2-3 वर्ष के अंदर ही इतनी सारी हो गई है, लगभग पूरे 80% जल क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया है। आज किससे मिले और क्या शिकायत? आज माननीय हमने डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय डॉक्टर योगेश पंडागरे जी को एक ज्ञापन सौंपा है इसके बारे में। उनने भी हमें आश्वस्त किया है कि हमारे अपनी बात हम माननीय मुख्यमंत्री। खबर ग्वालियर से है। प्रदेश में माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा लगातार जारी है। सीएम शिवराज की एंटी माफिया मुहिम के तहत ग्वालियर के आलापुर पहाड़ी के पास प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आलापुर पहाड़ी पर स्थानीय निवासी रमेश गुर्जर और उनके परिजनों ने पिछले कई सालों से कब्जा कर आलीशान मकान बना रखे थे, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 40 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। और क्या शिकायत थी किसका? ये सिरोल पहाड़ी कहलाती है, आलापुर मौजे से लगी हुई। यहाँ पे ये शासकीय भूमि है, जिस पर रमेश गुर्जर और रुस्तम गुर्जर नाम के 2 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अपने मकानात भी बना रखे थे, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट। क्या अवैध निर्माण कराया गया है? कितनी कीमत है जमीन की? इस भूमि की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए है। खबर उज्जैन से है। प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देशों पर भूमाफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उज्जैन में कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम ने नामी सट्टेबाज बदमाश जावेद का अवैध मकान धराशायी कर दिया। जावेद का फाजलपुरा स्थित अवैध घर पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जावेद पर कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। जावेद पिता बाबू डबल ये आदतन अपराधी है, जुआ सट्टा और नशे के कारोबार में लिप्त है। आज इसके अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।